तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश जाता है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। जैसे कि आप सब लोग को पता होगा कि हीरा एक बहुत ही सघन माध्यम है और कांच भी सघन माध्यम है, लेकिन हीरे की अपेक्षा कम, यानी कि सघन से विरल पे जब जाता है प्रकाश तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हीरे से कांच यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे पूछूं कि मृग ऋचिका किसका उदाहरण है, तो आप सभी लोग को पता होगा कि जो मृग ऋचिका होती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो एंडोस्कोपी होता है किस पर आधारित होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो एंडोस्कोपी होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। मैंने यहाँ पे ऑप्शन वाले क्वेश्चन को नहीं लिए हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था और उसे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत भी आती है। ठीक है, तो मैंने इसी को वन लाइनर के फैक्ट पे आपके सामने सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइएगा, अन्यथा मैं उसी तरह की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ऑप्शन वाली, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो इंद्रधनुष बनता है ना, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण, ये तीनों घटनाओं के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, आप सब लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि आपने पढ़ा भी होगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, और यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित न हो तो दूर से देखने पर आकाश कैसे दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। आप सभी लोग को पता भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या बोला था, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। धूलकण के कारण प्रकाश का विसरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के अस्त होते समय सूर्य लाल होता है, क्यों होता है। आपको बताना है कि जब सनसेट होता है तो सूर्य लाल होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम पे पूछा गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे देखने के लिए दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दाढ़ी बनाते समय किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाते समय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज। आप सिंपली इसी टाइप से वहाँ पे लिख दीजिएगा, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आंख पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो मानव की आंख पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है, आपको याद रखना है, रेटिना पर मानव आंख का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आपको बताना है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, लेवोजियर को माना जाता है। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की अवस्थाएं अधिकतम संख्या कितनी है। आपको बताना है कि जो द्रव की अवस्थाएं होती हैं पहले कितनी होती थी, 4 होती थी, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे प्लाज्मा भी जुड़ गया है। तो ठोस की कितनी अवस्थाएं हो गई हैं, टोटल 5 अवस्थाएं हो गई है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्थाएं शामिल नहीं होती है। तो द्रव की अवस्थाओं में भौतिक वर्गीकरण में कोलाइडियल अवस्था शामिल नहीं होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक जो बहुत ही कम घनत्व वाले गैस को अत्यंत तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बोस-आइंस्टीन घनीभूत। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के द्वारा ऐसा होता है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस
के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उस तत्व की परमाणु भार की तुलना हाइड्रोजन के परमाणु भार से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम पे पूछा गया था। तो आपको बताना है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो मैं आपको बता दूं, जो द्रव्यमान संख्या होती है यानी कि मास नंबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो न्यूक्लियन इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियन नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप सभी लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। यदि मैं आपसे पूछूं कि मलेरिया के कारण कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? मलेरिया के कारण कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है दोस्तों? स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन जो होता है अफेक्टेड होता है, सिंपल है। ठीक है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा अफेक्टेड होता है मलेरिया के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मलेरिया होती है ना, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो आपको इसे भी याद रखना है, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी के कारण होता है। और किसके काटने के कारण होता है? फीमेल एनाफिलिस के कारण होता है। तो आप सभी लोग इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैंने आप सभी लोग के लिए 10 प्रिलिमिनरी टेस्ट और 15 एडवांस टेस्ट के मॉडल पेपर को तैयार किया है। यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ 29 रुपये पे करके आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो आप मेरे से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आर्टिफिशियल रेन के लिए किस सब्सटेंस का यूज किया जाता है? यहाँ पे क्या बोला? आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम वर्षा के लिए किस सब्सटेंस का यूज किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है दोस्तों? AgI2 यानी कि सिल्वर आयोडाइड का यूज कृत्रिम वर्षा के लिए करते हैं अपन। कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि नोबल गैस इनमें से कौन सी है? तो सबसे पहले आप सब लोग मुझे बताएं कि नोबल गैस क्या होती है। तो आपका जवाब क्या रहेगा? ऐसी तत्व जिनके परमाणु क्रमांक फिल होते हैं यानी कि उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है फुलफिल होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, सिंपल है ना। नोबल गैस कैसे कहते हैं दोस्तों? जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फुलफिल रहता है उसे अपन बोलते हैं नोबल गैस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नोबल गैसें हैं। तो आपको याद होगा कि हीलियम, नियान, जियान, ये सभी क्या हैं? नोबल गैसेस हैं। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन सी यहाँ पे नोबल गैसेस हुई। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, नोबल गैस को अपन इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो आपको इसे भी याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि डिटेक्टिंग लाई के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? यानी कि झूठ पकड़ने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? तो आपने कई बार सुना होगा कि सच और झूठ का पता लगाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं दोस्तों? पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। पॉलीग्राफ का यूज अपन सच और झूठ का पता लगाने के लिए करते हैं। सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? आपको बताना है कि जो एलिसा टेस्ट होता है किसके लिए होता है? तो दोस्तों मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है कि जो एलिसा टेस्ट होता है HIV के लिए होता है, यानी कि एड्स के लिए होता है। सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, साथ ही क्वेश्चन नंबर को जरूर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जब आदमी, यहाँ पे क्या बोला है? जब आदमी
जिसे जो खाने को स्टॉप नहीं करता है, इसके कारण कौन सी बीमारी हो जाती है। मैं आपको सिंपल वे से आपसे पूछ रहा हूँ कि एक ऐसा आदमी जिसे ये नहीं पता रहता है कि खाना कब बंद करता है, ठीक है, डू नॉट नो टू स्टॉप ईटिंग, यानी कि सब खाना खाता ही रहता है, तो इसके कारण कौन सी बीमारी हो जाती है आपको बताना है। तो दोस्तों इस तरह की बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, बुलीमिया। बुलीमिया के कारण क्या होता है दोस्तों, जो भी व्यक्ति होता है जो इसमें अफेक्टेड होता है, बहुत खाना खाता है, इसी की वजह से वो बीमार हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पे सिंपल पे यही पूछा गया था कि ऐसा व्यक्ति जो खाना बंद नहीं करता है उसके कारण कौन सी बीमारी होती है, तो उसके कारण होते हैं बुलीमिया। सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एसी को डीसी में बदलने के लिए अपन किसका यूज करते हैं दोस्तों, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए अपन रेक्टिफायर का यूज करते हैं, यानी कि दृष्टकारी का अपन यूज करते हैं। सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि विद्युत ऊर्जा को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऑक्टेन नंबर किसको मेजर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए अपन ऑक्टेन नंबर का यूज करते हैं। सिंपल है, आप सभी लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। ये जो है तो बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है और इसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सिंपल है ना, आप सभी लोग इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो अपना आकाश होता है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो किसके कारण नीला दिखाई देता है दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। सिंपल है, आप सभी लोग उसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्लांट से प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि प्लांट से प्राप्त नहीं होता है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग सुने होंगे कि कैफीन जो कि कॉफ़ी से प्राप्त होता है, पिपरिन काली मिर्च को कहते हैं, ये भी पौधे से प्राप्त होते हैं, निकोटिन जो तम्बाकू से प्राप्त होता है, लेकिन जो सैकरिन होता है ना, इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इसको बनाया जाता है और ये प्लांट से प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि अर्थराइट्स जिसके कारण क्या होता है, जॉइंट ऑफ आवर बॉडी, जिसके कारण मैं आपको बता दूं सबसे पहले, अर्थराइट्स यानी कि गठिया, ठीक है, गठिया आपने बीमारी सुना होगा, उसी के कारण क्या होता है, जो अपने बॉडी के जॉइंट होते हैं, यानी कि जोड़ों, जिसे अपन जोड़ों भी बोल देते हैं, वहाँ पे दर्द होता है। किसके कारण होता है ऐसा, तो किसके कारण होता है दोस्तों, यूरिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। आपको फिर से समझा देता हूँ, आप सभी लोग को पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे क्या बोला है, आर्थराइट्स, ठीक है, आर्थराइट्स यहाँ पे लिखा है, जो कि जॉइंट पर पेन करता है। तो किसके कारण ऐसा होता है, यूरिक एसिड के कारण ऐसा होता है, ठीक है। सिंपल है, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या होता है। तो लाइमस्टोन का केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों, आप सभी लोग बताएं, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि फार्मूला क्या हो इसका, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को अपन COC3 से प्रदर्शित करते हैं और इसका केमिकल फार्मूला ये हो गया, ठीक है। सिंपल है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है कि जो ब्रॉन्ज होता है किसका एलॉय होता है। आपको बताना है कि जो ब्रॉन्ज होता है इस एलॉय पे क्या क्या होता है, यानी कि ब्रॉन्ज यानी कि कांसा पे क्या क्या होता है आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ब्रॉन्ज होता है यानी कि जो कांसा होता है, उस पे एक तो तांबा होता है, तांबा यानी कि कॉपर, और टिन होता है, ठीक है। सिंपल है, आप सभी लोग याद कर सकते हैं, जब अपन कॉपर
और टिन, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, कांसा प्राप्त होता है। और कांसा जो है तो एक तरह का एलॉय यानी कि मिश्र धातु है। तो आपको इतना भी याद रखना है, सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विटामिन वाटर सॉल्युबल है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होती हैं और बाकी जितने भी विटामिन हैं ये सभी वसा में विलय होती हैं यानी कि फैट्स में विलय होती हैं। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो एक ट्री होता है यानी कि जो पेड़ होता है उसकी एज को अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं, यानी कि जो पेड़ होता है पेड़ की आयु को अपन किससे डिफाइन करते हैं। तो किससे डिफाइन करते हैं दोस्तों, ग्रोथ ऑफ रिंग यानी कि जो उसकी वार्षिक वलय होती हैं उसको अपन गिन के जो पेड़ होता है उसकी आयु को अपन ज्ञात करते हैं। सिंपल है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। वार्षिक वलय यानी कि दोस्तों जैसे कि आप बरगद का पेड़ देखेंगे तो उसके में इस टाइप से कुछ ऐसी झाड़ जैसी आ जाती हैं तो उसी को अपन बोलते हैं वार्षिक वलय। इसी को अपन गिन के उसकी अपन आयु को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मिल्क के घनत्व को अपन किससे मापते हैं। ठीक है, सिंपल वे पे आपको बताना है कि दूध मापने के लिए किसका यूज किया जाता है दोस्तों, लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। सिंपल है ना, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक इज वर्क ऑन। तो आपको बताना है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं किसका यूज किया जाता है उस पर। तो मैंने आपको कल ही बताया था, हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं पास्कल लॉ पर आधारित होते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एलपीजी गैस में किन किन कंपाउंड का मिक्सचर होता है। तो आपको बताना है कि जो एलपीजी गैस होती हैं उनमें कौन कौन सी गैस होती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या रहेगा, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सभी मिलके एलपीजी बनाते हैं। सिंपल है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी कमी के कारण डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों, इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहा। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक एडल्ट मैन पे आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक एडल्ट मैन पे आरबीसी कितना होता है, मैं आपको बता दूं, आरबीसी होता है 5 मिलियन। ठीक है, एक एडल्ट मैन पे आरबीसी की वैल्यू कितनी होती है, 5 मिलियन होती है। सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, जो अपना ऑयल होता है, ऑयल को अपन किस में मापते हैं, बैरल पे मापते हैं। तो आपको बताना है कि एक 1 बैरल पे कितना लीटर होता है। आपको बताना है कि जो 1 बैरल होता है इसमें कितने लीटर होते हैं। तो कितने लीटर होते हैं दोस्तों, 159 लीटर होते हैं। सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कभी भी पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आपको ये पता रहना चाहिए। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, जो एक गाय होती है ग्रास को डाइजेस्ट कर लेती है लेकिन ह्यूमन नहीं कर पाता। तो इसका रीज़न क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो गाय होती है ना, घास को तो खा लेती है और घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है और उसे ये पचा भी लेते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी ऐसा नहीं कर पाती है। तो इसका रीज़न यही है कि घास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है और सेलुलोज को जो हमारी बॉडी होती है डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। इसका रीज़न यही है कि जो गाय होती है घास को तो खा लेती है लेकिन ह्यूमन उसे नहीं खा पाता। सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इसकी यदि अपन को इमेज चाहिए तो अपन किसका यूज करते हैं, जिस पे अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। सिंपल है, आप सभी लोग थोड़ा सा सोचिए। तो इसका आंसर है कि दोस्तों अल्ट्रासाउंड स्कैनर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अल्ट्रासाउंड स्कैनर पे अल्ट्रासोनिक वेव्स
होती हैं, जिसके सहारे अपन क्या करते हैं, जो अपने ह्यूमन बॉडी होती हैं, जो उसके इंटरनल ऑर्गन होते हैं, इस इंटरनल ऑर्गन को अपन अल्ट्रासोनिक वेव्स के सहारे इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो साउंड होता है, साउंड की अपन लाउडनेस और सॉफ्टनेस को अपन किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि ध्वनि की सॉफ्टनेस और लाउडनेस अपन किस में डिटरमाइन कर सकते हैं। तो किस में डिटरमाइन कर सकते हैं दोस्तों, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम में अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो पे किसी भी तरह का डाउट रहता है, हालांकि मैंने सारे क्वेश्चन इंग्लिश पे लिए हैं, लेकिन पूरा एक्सप्लेन मैं हिंदी पे कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, आप यदि हिंदी मीडियम से थे या फिर इंग्लिश मीडियम पे थे, आपके कमेंट आया करते थे कि सर मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे को हिंदी समझ में नहीं आ पाती है। इसीलिए दोस्तों मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन तो इंग्लिश से ले लिया, और इंग्लिश जो रहती है ना आपकी एग्जाम वाली बहुत ही सिंपल रहती है। इसी की वजह से दोस्तों मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ ना, सब इंग्लिश में हैं, और जो इंग्लिश बहुत ईजी है, आप इसे नॉर्मली समझ ही रहे हैं। और मैं भी दोस्तों ये क्या करता हूँ, जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना, सारे क्वेश्चन को हिंदी पे आगे बोलता हूँ, तो आप तो समझ ही जाते हैं ना। तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताइएगा, मैं अपनी वीडियो पर सुधार जरूर करूँगा। ठीक है, कह देंगे तो मैं वीडियो जो होती है बाइलिंगुअल क्वेश्चन की वीडियो लाया करूँगा, जिससे आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। यदि आपको दिक्कत नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, यदि दिक्कत है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, इसके कंट्रीब्यूशन पे किसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग पे किसका मेजर कंट्रीब्यूट्स होता है, किस पॉल्यूटेंट्स। दोस्तों यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स लिखा है, ना कि पॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, इसमें किस पॉल्यूटेंट्स का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। तो किसका होता है दोस्तों, आप सभी लोग बताइए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। दोस्तों आप पूछेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, तो इसका आंसर आप सभी लोग स्वयं बताएंगे। हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे कि ठंडी होती है, ठंडे पे क्या होता है, कोहरा होता है। कोहरे पे क्या होता है, कभी कभी जब अपन धुआं वगैरह फैलाते हैं तो उसमें धूल के कण मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये धूल के कण जो होते हैं और जो कोहरा होता है नेचुरली, वो आपस में मिल जाते हैं, जिससे और घना कोहरा हो जाता है। उसी को अपन बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। और इसकी वजह से अपन एक दूसरे को देख नहीं पाते, इतना घना कोहरा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और फोटोकेमिकल स्मॉग में सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक पॉल्यूटेंट्स है, इसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है, रेड ब्लड सेल पे पाया जाता है। तो आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन किसको कैरी करता है, यानी कि किसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, किसका वाहन करता है। सिंपल वे पे मैं आपसे पूछूं कि हीमोग्लोबिन किसका वाहन करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, O2 यानी कि ऑक्सीजन का वाहन करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन के सहारे ही अपन ऑक्सीजन को अपन ले पाते हैं और बाहर छोड़ पाते हैं। सिंपल है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे क्या बोला है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो, क्वेश्चन पे क्या बोला है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो वुमेन यानी कि महिला पे कम होती है, लेकिन महिला पे कम होती है कंपेयर टू मैन, यानी कि पुरुषों की तुलना में ऐसी कौन सी बीमारी है जो मैन पे ज़्यादा होती है। ठीक है, एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से बोल देता हूँ। क्वेश्चन पे क्या पूछा है, ऐसी कौन सी डिसीज़ यानी कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो वुमेन यानी कि महिला की तुलना में पुरुषों में सर्वाधिक होती है, लेकिन महिलाओं में ना के बराबर होती है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है दोस्तों, आपको बता दूं, आप सभी लोग सोचिए। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी होती है ना, मैन पे ज़्यादा होती है, लेकिन आप सभी लोग देखेंगे कि वुमेन पे बहुत कम होती है। ठीक है, वुमेन पे बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। तो क्वेश्चन पे यही पूछा था।
दोस्तों यदि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैंने आप सभी लोग के लिए 10 प्रिलिमिनरी टेस्ट और 15 एडवांस टेस्ट के मॉडल पेपर को तैयार किया है। यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ 29 रुपये पे करके आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो आप मेरे से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो नेल पॉलिश होती हैं जिसे लड़कियाँ यूज करती हैं, तो आपको बताना है कि इस नेल पॉलिश को अपन यदि रिमूव करना चाहे तो उसमें क्या मिला होता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों एसीटोन मिला रहता है। सिंपल है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक गैस थर्मामीटर मोर सेंसिटिव होता है लिक्विड थर्मामीटर से, तो इसका रीज़न क्या है। ठीक है, मोर सेंसिटिव यानी कि बहुत ज़्यादा संवेदन होता है लिक्विड थर्मामीटर से, तो इसका रीज़न रहेगा दोस्तों जो गैस होती है ना बहुत लिक्विड की तुलना में ज़्यादा फैलती है, ज़्यादा एक्सपेंड होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है किसको ऑब्जर्व करती है। क्वेश्चन पे क्या पूछा है, जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर पे क्या होता है अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ये किसको ऑब्जर्व करती है यानी कि किसको अवशोषित करती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ओजोन को अवशोषित करती है। सिंपल है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी अपन किसे कहते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी अपन किसे कहते हैं दोस्तों, एडवर्ड जेनर को अपन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन पे क्या बोला था, हु इज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, एडवर्ड जेनर। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लाइट की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ पे होता है दोस्तों, वैक्यूम यानी कि निर्वात पे सर्वाधिक वेलोसिटी रहती है, यानी कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, वैक्यूम यानी कि निर्वात में होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसकी प्रेजेंस में, क्वेश्चन पे क्या बोला है, किसकी प्रेजेंस में जो अपना ह्यूमन बॉडी होते हैं, ह्यूमन बॉडी पे रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, यानी कि कोआगुलेशन यानी कि इस रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो आपको इसका बताना है कि ऐसा कौन सा कारण है। ठीक है, आप सभी लोग क्वेश्चन तो समझ गए ना। क्वेश्चन पे क्या पूछा है, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से जो अपना ब्लड होता है, ब्लड में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों हेपरिन। हेपरिन के कारण क्या होता है दोस्तों, जब अपने को चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, और जब हेपरिन होता है ना वहाँ पे, तो हेपरिन जो होता है रक्त को जमने नहीं देता है, यानी कि खून को जमने नहीं देता है। तो क्वेश्चन पे यही पूछा गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो एसिड रेन होती है क्यों होती है। ठीक है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को फैलाती है, तो आपको बताना है कि एसिड रेन में क्या क्या होता है। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होता है। सिंपल है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सोलर सेल पे किस एलिमेंट का यूज किया जाता है। तो आपने सोलर सेल तो पढ़ा हो, तो सोलर सेल पे अपन किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो न्यूट्रल एसिड बेस इंडिकेटर है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा उदाहरण है जो एसिड बेस न्यूट्रल है। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, हल्दी। हल्दी जो होता है ना अम्ल क्षार सूचक होता है। ठीक है, हल्दी यानी कि टर्मरिक। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, टर्मरिक जो है तो होता है, तो ये एसिड बेस इंडिकेटर होता है। ठीक है, कौन से ऑप्शन पे था, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि मेल सेक्स हार्मोन में क्या होता है, तो इसका आंसर रहेगा एंड्रोजन। सिंपल है, आप सभी लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया था, फीमेल की बात आई है, तो यहाँ पे क्या रहेगा एस्ट्रोजन। सिंपल है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो गोल्डन राइस होता है इसमें क्या पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसे अपन मेटल ऑफ फ्यूचर यानी कि भविष्य की धातु अपन कहते हैं। तो मैंने आपको कई बार इस क्वेश्चन को बताया है, इसका आंसर रहेगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को अपन भविष्य की धातु भी कहते हैं। सिंपल है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से सबसे हार्डेस्ट कौन है यानी कि सबसे कठोर कौन है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, हीरा। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। हीरा जो होती है सबसे कठोर धातु होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पे हार्डेस्ट पूछा था तो यहाँ पे हीरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। आपको बताना है कि जो ह्यूमन होता है यानी कि मानव का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों, 120/80 mmGH होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यदि अपन पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपके पास जो पानी होगा यदि अपन उसे 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर अपन गर्म करते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्वेश्चन पे यही पूछा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसका वॉल्यूम पहले तो घटेगा, इसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन पे यही पूछा गया था। तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, पहले तो पानी का जो वॉल्यूम रहेगा घटेगा, इसके बाद बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन पे डी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि साइंस के ऐसी कौन से ब्रांच हैं जिस पे अपन इस बोन्स की स्टडी करते हैं यानी कि हड्डियों का अपन अध्ययन करते हैं। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि हड्डियों के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार आपने पढ़ा होगा, रिपीट किया होगा, आपको याद भी होगा। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऐसा लिक्विड जिस पे 5 से 30% तक एसिटिक एसिड हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरह के लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं, विनेगर, जिसे आप सभी लोग यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि नाको एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस बीमारी को डील करने के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाको मतलब हुआ क्या। आप सभी लोग तो यही सोच रहे होंगे ना। तो एन से क्या बन गया, नेशनल, मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख देता हूँ। ए से बन गए एड्स, और सी से बन गए कंट्रोल, और ओ से बन गए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नाको का मतलब क्या हो गया, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एड्स बीमारी को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। आप सभी लोग नाको के फुल फॉर्म को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आग बुझाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है। तो आप सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का यूज अपन आग बुझाने वाली गैस के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, माइकोलॉजी जो एक बॉटनी की एक ब्रांच है, तो आपको बताना है कि इसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि कवकों के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। और कवक में फंगी, फंगी के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। सिंपल है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसपे किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, सर्वात्रिक दाता। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर अपन उसे बोलते हैं। तो आपको इतना भी याद रखना है, कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एंथोफोबिया इज फियर ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि एंथोफोबिया जो एक तरह का डर होता है, किससे होता है। तो किससे होता है दोस्तों,
फ्लावर से होता है। फ्लावर से लगने वाले डर को अपन क्या बोलते हैं? एंथ्रोफोबिया अपन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप सभी लोग। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, तो उसे आप जब रेड कलर दिखाएंगे तो वो रेड कलर उसे कैसे दिखाई देगा, क्वेश्चन पे पूछा है। तो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति से यदि अपन रेड कलर को अपन दिखाएंगे ना, तो उसे कैसे दिखाई देगा? ग्रीन दिखाई देगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मॉस्किटो को रिमूव करने के लिए अपन किस केमिकल का यूज करते हैं, यानी कि मच्छर को भगाने के लिए अपन किस केमिकल का यूज करते हैं? एलिथिलीन का यूज करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो पोलियो वैक्सीन थी, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, यानी कि पोलियो वैक्सीन की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो पीनियल ग्लैंड होता है कहाँ पे स्थित होता है, यानी कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहाँ पे होती है दोस्तों? मैं आपको बता दूँ, ये होती है ब्रेन पे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो मिट्टी के घड़े होते हैं, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है, तो ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। मिट्टी के घड़े तो आप सभी लोग देखे हैं, गर्मी का सीजन चल रहा है और आप उससे पानी भी पीते होंगे। तो आपको बताना है कि जो मिट्टी का घड़ा होता है, इस पर पानी क्यों ठंडा रहता है, आपको बताना है। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों? इवोपरेशन, यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसमें पानी ठंडा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जब ऊपर चले जाते हैं तो उनको स्काई कैसे दिखाई देता है। मैं आपको फिर से सिंपल वे में समझा देता हूँ। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश कैसे दिखाई देता है, आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूँ, उनको आकाश कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार रिपीट किया है, तो आपको याद ही होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना कि जो ब्रॉस होता है, यानी कि जो पीतल होता है, पीतल को यदि अपन एयर में रख देते हैं, हवा में रख देते हैं, तो वे उसका कलर फीका हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आपने पीतल के लोटे वगैरह तो देखे होंगे, जिससे अपन पूजा वगैरह भी करते हैं। ठीक है, तो उसको अपन खुले पे रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उस पर मतलब हरा होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है दोस्तों? आपको बताना है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एसिड है जिस पे ऑक्सीजन नहीं है। तो थोड़ा सा आप सब लोग सोचिए। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बोला है, तो इस पे तो होता है। सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? H2SO4। तो इस पर ऑक्सीजन आगे मतलब ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, इसमें हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या होता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कभी भी पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है, हाइड्रोपोनिक्स मतलब ऐसा प्लांट जिसे बिना सॉइल के उगाया जा सकता है, यानी कि ऐसा पौधा जिसे अपन किस में उगाते हैं? पानी पे उगाते हैं, आवश्यक मिनरल को डालकर। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे कि अपने ये कोई पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ को उगने के लिए अपन को क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, जो बड़े बड़े शहर रहते हैं वहाँ पे मिट्टी तो पर्याप्त नहीं रह पाती है, ठीक है, या फिर रहती हुए तो ख़राब हो जाती हैं, ज़्यादा नहीं रह पाती, उसमें मिनरल कम हो जाते हैं। तो इस पौधे को अपन यदि उगाना चाहते हैं शहरी वाले इलाकों पे, तो अपन यहाँ पे क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं। इस पानी पे अपन क्या करते हैं, जो पौधा होता है, इस पौधे को ग्रो करने के लिए जितने भी मिनरल होते हैं, जितने भी उर्वरक होते हैं, सभी यहाँ पे डाल देते हैं और फिर खेती किए जाते हैं। तो इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, क्वेश्चन पे यही पूछा गया था, हाइड्रोपोनिक्स मतलब क्या होगा? ऐसा प्लांट जिसे सॉइल के इनहेरेंसमेंट में उगाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। होपफुली दोस्तों मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि जो कपड़े होते हैं, कपड़े पे जब जंग लग जाती है तो उसे हटाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं?
ठीक है। क्वेश्चन में सिंपली यही बोला है कि जो कपड़े होते हैं, कपड़े में यदि जंग लग जाती है तो उसे हटाने के लिए किस केमिकल का यूज अपन करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कपड़े से जंग हटाने के लिए अपन ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, सिंपल था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं, यहाँ पे क्या बोला है, रेन ड्रॉप होता है, यानी कि जो बारिश की बूंदें होती हैं प्रायः गोलाकार होती हैं। तो इसका रीजन क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो बारिश की बूंदें होती हैं गोलाकार क्यों होती है दोस्तों, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फ्यूज का प्रिंसिपल क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज, तो फ्यूज का प्रिंसिपल क्या होता है, हीट अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि फ्यूज का सिद्धांत किस पर बेस्ड होता है, हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपको बताना है कि जो सिनेबार होता है किसका मिनरल होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सिनेबार होता है ना, मरकरी का मिनरल होता है। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था, सिनेबार किसका मिनरल है। तो किसका मिनरल है दोस्तों, मर्क्यूरी का मिनरल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो यूरिन होती है यानी कि जो मूत्र होता है उससे एक तीक्ष्ण गंध महक आती है, तीक्ष्ण गंध आती है। तो इसका रीजन क्या है, क्वेश्चन पे यही पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका रीजन है अमोनिया। अमोनिया के कारण ऐसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन पे सिंपली क्या पूछा गया था, जो यूरिन होती है, यूरिन से एक तीक्ष्ण गंध आती है। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन क्या है दोस्तों, अमोनिया। अमोनिया के कारण जो मूत्र होता है उससे तीक्ष्ण गंध आती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि द एनर्जी ऑफ विंड इज, यानी कि जो पवन ऊर्जा होती है उसमें क्या एकत्रित होता है। तो क्या एकत्रित होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी एकत्रित होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो पेनिसिलिन होता है किससे प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन जो होता है तो फंगस से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो बॉक्साइट होते हैं ये किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है तो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन पे क्या पूछा गया था, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ब्रास किसका एलॉय है, यानी कि जो ब्रास मिश्र धातु होती है, ब्रास यानी कि पीतल किससे किससे मिलकर बना होता है। क्वेश्चन पे यही पूछा गया है। तो पीतल बना रहता है तांबा से और जिंक से। तांबा और जिंक मिलकर पीतल बनाते हैं। तो कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर पे अपने फूड को फ्रेश करने के लिए कितना टेम्परेचर रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पे पूछा है कि जो फ्रिज होती है उस पर यदि आप भोजन को रखते हैं तो उसको सुरक्षित रखने के लिए आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। क्वेश्चन पे सिंपली यही पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो वायरस पे पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सभी प्रकार के वायरस पे प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉलीट्यून से तो क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और जो अपना श्वसन तंत्र होता है उसे ब्लॉक कर देते हैं। इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषक बोलते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो किडनी होती है, इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि जब ब्लड किडनी में इंटर करते हैं तो किसके सहारे इंटर करते हैं। क्वेश्चन पे क्या पूछा है, जो किडनी होती है, किडनी पे जो मतलब जो रक्त जाता है यानी कि ब्लड जाता है तो किसके सहारे जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रिनीबल आर्टरी के द्वारा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल है, आप सब लोग इसे याद कर लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मेजर किया था। तो किसने मेजर किया था दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है, प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमन में मापा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब आपको बताना है कि जो ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं आपको बताना है। आप सब लोग दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो प्लैनेट होते हैं। मैं एक बार आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि अपने ये सूरज हो गया, सूरज के आसपास जितने भी ग्रह होते हैं ना, ये सभी किसके सहारे कंबाइन रहते, क्वेश्चन पे ये पूछा गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस पे लगता है अपना तो ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है यानी कि अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो कौन से ऑप्शन पे सही रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो मेघनंद साहा है, इसे अपन किसके कंट्रीब्यूशन के लिए जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मेघनंद साहा जी हैं, एक प्रसिद्ध फिजिक्स के लिए इन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इन्होंने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो सीमेंट होता है, सीमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसमें तो एक तो लाइमस्टोन होता है, ठीक है, मिट्टी होती है, और जिप्सम होता है, यानी कि लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम, ये सभी सीमेंट पे होते हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, बहुत ही सिंपल है। अब आपको बताना है कि मायोबियन ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है। आपको क्या पूछा है, मायोबियन ग्लैंड कहाँ पे होती है। तो कहाँ पे होती है दोस्तों, आई यानी कि आँख पे होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लैटेक्स जैसे अपन कॉमर्शियली यूज करते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो लेटेक्स होता है रबर के पौधे से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसे करेक्ट आंसर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो डायनेमो होता है, इसका आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही सोचा, माइकल फैराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था। होपफुली दोस्तों मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट कराए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लिया है, जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए थे। उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चन से आप बहुत ज़्यादा लाभ उठाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम पे बहुत ही अच्छे स्कोर करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।